हर महादेव दोस्तों, मेरे दोस्तों, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस बात को पूर्ण रूप से समझिएगा, क्योंकि आज मैं आपको गीता का सत्य सार पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। इसे अंत तक जरूर सुनिए। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप दिखाया है। यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। महाभारत ग्रंथ में प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति राज्य का बंटवारा कर लो, युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत नाराज हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए जन्मा है, तू नाश करके टिकेगा। भले मानव कहाँ आधा राज्य, कहाँ 5 गांव, कुछ तो शर्म कर ले। इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर दुर्योधन राजा आग बबूला हो गया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों तथा मंत्रियों से बोला कि इस कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लो। उसी समय श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। सभा में उपस्थित सर्व सभासद उस विराट रूप को देखकर भयभीत होकर कुर्सियों के नीचे छिप गए। कुछ आंखों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण जी सभा छोड़कर चले गए तथा अपना विराट रूप समाप्त कर दिया। अब उस बात पर विचार करते हैं। गीता ज्ञान दाता ने कहा था कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा था। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरवों तथा अन्य सभासद पहले देख चुके थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रेतवास प्रवेश करके काल क्षर पुरुष ने कहा था। यह तीसरा प्रमाण हुआ कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए। फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। काल का विधान है, अर्थात काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपनी योग माया से छिपा रहूंगा। इसलिए यह काल किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देते हैं, किसी को शंकर जी के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन देते हैं। देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देखकर कहा कि जो आपकी समस्या है वह जान ली है। आप पुरंज राजा के युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। श्री विष्णु पुराण के पृष्ठ 243 पर प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वही काल भगवान विष्णु रूप में धारण करके प्रकट हुए। कहें कि आप पुरुतकुश राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुतकुश के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। विष्णु पुराण की दोनों कथाओं से स्पष्ट हुआ, प्रमाणित हुआ
कि यह काल भगवान क्षर पुरुष गुप्त रहकर कार्य करता है। इसी कारण इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। महाभारत ग्रंथ में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित में पृष्ठ 667 पर लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारका जाने की तैयारी की। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप वह गीता वाला ज्ञान फिर से सुनाओ, मैं उस ज्ञान को भूल गया हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, आप बड़े बुद्धिमान हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, आपने उस अनमोल ज्ञान को क्यों भुला दिया। अब मैं उस ज्ञान को नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने उस समय योग युक्त होकर गीता का ज्ञान सुनाया था। तो मेरे दोस्तों, ये थी गीता का सत्य सार का पार्ट 2। अगर आपको यह बातें पसंद आएं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।